हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2020 के विज्ञापन का इंतज़ार सभी अभ्यर्थियों को है जिनको कि इस बार टेट देना है, चाहे वो प्राइमरी का हो या फिर वो जूनियर का हो। दोनों के लिए काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक होगी आखिर टेट परीक्षा 2020, क्योंकि अभी फ़िलहाल अब तो डीएलएड का भी कंप्लीट हो चुका है और बीएड वाले भी अपनी डिग्री लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और रिजल्ट सबका आ जाएगा कुछ ही दिनों में। तो आप सभी लोग टेट के साथ साथ नई भर्ती का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो नई भर्ती तो यूपी टेट 2020 के बाद ही आएगी। तो आखिरकार कब विज्ञापन जारी होगा यूपी टेट का? तो यूपी टेट के विज्ञापन की तैयारी पीएनपी द्वारा कर ली गई है और फिलहाल ये नवंबर में आपका विज्ञापन जो है जारी कर दिया जाएगा। ये दिवाली के आसपास आपका विज्ञापन जारी होगा टेट 2020 का। 1 महीने तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद परीक्षा कराई जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में है कि क्या बीएड व बीटीसी थर्ड सेमेस्टर योग्य हैं, क्योंकि इसमें अपीयरिंग मांगता है। तो अपीयरिंग में बहुत लोगों के मन में सवाल है कि सेकेंड ईयर वाले तो एलिजिबल होते हैं, क्या जो वहाँ पे सेमेस्टर हैं वो क्या थर्ड सेमेस्टर वाले एलिजिबल होते हैं कि नहीं? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में है। तो क्या बैक वाले योग्य हैं इन सब पे हम बात करेंगे। क्या सर्टिफिकेट अब टेट का भी आजीवन मान्य होगा? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस सीटेट का सर्टिफिकेट अब आजीवन मान्य कर दिया गया है। तो ठीक उसी के अनुसार से सभी एजेंसियां, सभी स्टेट एजेंसियां जो हैं टेट कराती हैं, वो सभी उसी को फॉलो अप करती हैं। तो निश्चित रूप से अगर सी टेट का सर्टिफिकेट अब मान्य हो गया है आजीवन, तो निश्चित रूप से इस बार नियमावली में टेट का भी सर्टिफिकेट आजीवन वैधता करने की जो है मंशा है वो पूरी कर दी जाएगी। अभी तक जो यहाँ पे सी टेट का सर्टिफिकेट केवल 7 साल मान्य होता था। अब हम बीएड और बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर और बैक वालों की बात हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन जो होगी, यहाँ पे किसी भी डिग्री की हम बात कर रहे हैं महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त 2 वर्ष का डीएलएड हो, चाहे यहाँ पे बीटीसी दिया है शिक्षा मित्रों का द्विवर्षीय बीटीसी, चाहे बीएड हो, जो भी हो, अब तो सभी को शामिल कर लिया गया है। तो इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए, अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी। तो देखिए, जब आप सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा को दे देते हैं तो आप अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश करते हैं तो आप अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी हो जाते हैं, यानी कि आप अंतिम वर्ष के छात्र हो जाते हैं, यानी कि आप अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे आपका अंतिम वर्ष में थर्ड सेमेस्टर व फोर्थ सेमेस्टर दोनों शामिल होता है। तो जी हाँ, जो फर्स्ट ईयर यानी कि जिनका रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का आ चुका है वो एलिजिबल होंगे इन सभी के लिए, यानी कि टेट चाहे 6 से 8 तक हो, चाहे 1 से 5 तक हो, वो सभी एलिजिबल होंगे यहाँ पे टेट के लिए, 6 से 8 और 1 से 5 दोनों के लिए। हाँ, लेकिन जिनका जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है सेकंड सेमेस्टर का, और जो फॉर्म के अंतिम तारीख तक अगर रिजल्ट नहीं आता है अंतिम सेमेस्टर का, तो वो योग्य नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार से जो बैक वाले हैं, मान लीजिए कि किसी का सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पे क्या लग गया, बैक लग गया, तो अब वो बंदा क्या करेगा, वो बैक लगने के बाद भी थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में प्रवेश कर जाता है या सेकेंड ईयर में प्रवेश कर जाता है, तो निश्चित रूप से वो भी मान्य होगी, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय परीक्षा में द्वितीय वर्ष या अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को लिखा गया है। तो अंतिम वर्ष में तो वो शामिल ही हैं, भले बैक है, लेकिन उसको बैक को क्लियर करना पड़ेगा उनको, वो किसी भी भर्ती से संबंधित, तभी ये मान होगा। यदि वो बैक अपना आगे चल के क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ये मान नहीं होगा। तो इस प्रकार से है, तो दोनों बैक वाले भी मान होंगे
टेट के लिए, और जो अंतिम वर्ष में है, चाहे वो 3rd सेमेस्टर हो या 4th सेमेस्टर हो, दोनों लोग एलिजिबल होंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब हम बात करते हैं तो यूपी टेट की जो परीक्षा, संभावित परीक्षा है, उसको जो कराने की प्रक्रिया जो चल रही है, वो आपकी परीक्षा फरवरी में कराई जाएगी। जी हाँ, इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और फरवरी के प्रथम पखवाड़े में आपका जो है टेट 2020 करा लिया जाएगा। तो फरवरी 2020 में आपका टेट हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा टेट का, यानी कि मार्च के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा टेट 2020 का। तो उसके बाद आपकी नई भर्ती, आपकी उम्मीद आप करिए कि अप्रैल के आसपास नई भर्ती आपकी प्राइमरी आ ही जाएगी। तो अप्रैल मई तक आपकी नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। हालांकि जो अभी यहाँ पे बीएड के सेकंड ईयर में हैं, उनका फंस सकता है, क्योंकि अब पूरी तरह से जो शैक्षिक सत्र है वो लेट हो गया है, तो इनका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। तो जून में एग्ज़ाम होगा, 1 से 1.5 महीने का रिजल्ट का। तो जो नए बीएड धारी हैं वो बिल्कुल इसमें शामिल टेट में हो पाएंगे, लेकिन वो नई भर्ती के लिए योग्य हो पाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। क्योंकि किसी भी भर्ती के लिए शामिल होने से के लिए उसमें आपको योग्यता पूरी करनी होती है, अपीयरिंग वहाँ पे नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये समस्या यहाँ पे बीएड वालों के लिए हो सकती है। तो ये रही आप सभी के लिए अपडेट। हालांकि यहाँ पे यूपी डीएलएड जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, उसके बाद 1 महीने में रिजल्ट, तो ये सारे योग होंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। 19 वालों के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है कि क्या उनका समय से हो पाएगा या नहीं। तो इन दोनों के लिए समस्याएं अपनी अपनी बनी हुई हैं। हालांकि ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि कब नई भर्ती आएगी, लेकिन यूपी टेट का जो विज्ञापन है वो अगले नवंबर महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फरवरी में परीक्षा करा ली जाएगी। तो ये अपडेट रही आप सभी के लिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।